सिरतून नब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज पार्ट 19। अरब के मशहूर जादूगर का ईमान ले आना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस अंदाज की सख्तियां हुई थीं वे अपनी नज़ीर आप हैं। अगरचे उस वक्त तक बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे, लेकिन इन मुसलमानों में इतनी ताकत न थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सकते। अलबत्ता उनमें ईमान की ताकत इतनी भर उठी थी कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लड़ने की इजाजत दे देते तो वे अपनी कमजोरी के बावजूद मुकाबला सख्त करते और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से तरीफ लाए तो दुश्मनों ने पहले से भी ज्यादा सख्तियां शुरू कर दी। पहले गुंडे बदमाश धूल फेंकते, कीचड़ उछालते और पत्थर मारते थे। अब अपने को शरीफ कहने वाले भी यही हरकत करने लगे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जाते और जिस रास्ते से गुजरते और जिस जगह ठहरे होते, अब्बू लहब साये की तरह साथ लगा रहता। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बातें करते तो अब्बू लहब पहले बातें शुरू कर देता। अरब में बहुत सी जगहों पर मेले लगते। इन मेलों में दूर दूर के कबीले आते, घोड़दौड़ होती, दंगल होते, शायरी में मुकाबला होता और हफ्तों मेले लगे रहते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मेलों में जाकर तबलीगे इस्लाम करते। उकाज अरबों का एक मशहूर इल्मी और कौमी दंगल था और शानदार मेला भी। 100 कोस से लोग आकर इस मेले में शरीक होते। अरब के मशहूर पहलवान, लड़ाकू, शायर, काहिन व आराफ सभी आते थे। हर फन का मुकाबला जोरदार होता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मेले में तशरीफ ले गए। वहां कुरैश के तमाम बड़े लोग भी मौजूद थे। एक दिन आप एक आम रास्ते पर खड़े हो गए और लोगों को जमा करके तकरीर करने लगे। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यह कुफ्फार का मजमा है। हर आदमी बाप दादा के मजहब का दीवाना है और बुतों का शौदाई है। ऐसे मजमे में बुत परस्ती के खिलाफ कुछ कहना एक भारी खतरा मोल लेना है। आप तकरीर कर रहे थे और लोग हैरत और शौक से मुन रहे थे। अब्बू लहब पास ही खड़ा था। वह मजमे के शौक को देखकर परेशान हुआ। सोचने लगा कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू में लोग आ न जाएं। वह फौरन बोल उठा, ऐ अरब भाइयों, ये मेरा भतीजा है। अपने बाप दादा के मजहब से फिर गया है। ख्याली खुदा की पूजा की बात करता है, झूठी बातें कहता है, इसलिए इसकी बातें न सुनो। नौजुबिल्लाह। अबू लहब को करीब करीब तमाम लोग जानते थे। ठट्ठा मारकर हंसने लगे और एक एक कर खिसकने लगे। अबू लहब भी अपने खेमे की तरफ बढ़ा। कुछ ही कदम चला था कि एक आदमी ने उसके कंधे पर हाथ मारा। उसने पलटकर देखा तो एक शान वाले आदमी को अपने सामने पाया। ये अधेड़ उम्र का अरब था। सर और दाढ़ी के बाल खिचड़ी हो रहे थे। पूरा अरबी लिबास पहने हुए था। मोटे मोटे दानों की माला गले में पड़ी हुई थी। उसने अब्बू लहब से खिताब करते हुए कहा, ऐ सरदार, आप शायद अपने भतीजे से बेजार हैं। अब्बू लहब ने कहा, तुम सही कहते हो मेरे भाई। मेरे भतीजे मोहम्मद ने हमारे दीन में, हमारे कबीले और शहर में तफरका डाल रखा है और मेरी कौम इससे तंग आ गई है। अरब ने कहा, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। अब्बू लहब ने कहा, आपको कौन नहीं जानता। आप अरब के मशहूर जादूगर यमन के बाशिंदे हैं। मशहूर कबीले से ताल्लुक रखते हैं। आपका नाम जमाद है। अरब ने कहा, आपने खूब पहचाना। मेरा नाम जमाद अजदी है। वाकई में अरब का जाना पहचाना जादूगर हूं। तुम्हारे भतीजे पर किसी ने जादू कर दिया है। मैं जादू के जोर से उन्हें अच्छा कर सकता हूं। अब्बू लहब ने कहा, अगर तू मेरे भतीजे को अच्छा कर दे और वह नए मजहब की तबलीग छोड़ दे तो तुझे 100 ऊंट और 100 अशरफियां दूंगा। जमाद ने हंसकर कहा, यह तो बहुत बड़ा इनाम है। लात अव उज्जा की कसम, मैं इनका इलाज करूंगा। जब इन्हें आराम हो जाएगा आपको अपना वादा पूरा करना होगा। अब्बू लहब ने कहा, जरूर पूरा करूंगा। जमाद, मेरे अलावा अबू जहल, वलीद और अबू सुफियान, उतबा और दूसरे लोग भी तुझे इनाम देंगे। जमाद ने कहा, अच्छा ठहरो, मैं तुमको अपनी जादूगरी दिखाता हूं।
अबू लहब ने कहा, तन्हा मुझे दिखाने से कुछ फायदा नहीं, मेरे खेमे पर चलो, वहीं मैं कुरैश के सरदारों को बुलाऊंगा, सबके सामने दिखाना। जमाद राजी हो गया। दोनों चलकर अब्बू लहब के खेमे पर पहुंचे। अब्बू लहब ने सबको बुलवा लिया और थोड़ी देर में सभी आ गए। खेमे के सामने सभी मैदान में बैठ गए। चूंकि यह मैदान बाजार के सिरे पर था, इसलिए सैकड़ों आदमी भी इधर उधर से आकर जमा होने लगे। जब खूब भीड़ हो गई, तब अबू लहब ने जमात से कहा, अब कहो तुम क्या दिखाना चाहते हो? जमात बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ से लोगों को हटाकर बीच में एक दायरा खींचा और उसमें खड़ा होकर बोला, ए अरब भाइयों, तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा। दुनिया मुझे अरब का जादूगर कहती है। तमाम आराफ और काहिन मुझे अपना उस्ताद मानते हैं। मैं यह भी बता दूं कि मैं सिर्फ जादूगर नहीं हूं, बल्कि अरब का मशहूर शायर भी हूं। तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा, लेकिन मेरे करतब न देखे होंगे। आज मैं आपको जादू के करिश्मे दिखाता हूं। देखो, आसमान साफ है, सूरज चमक रहा है, हम सब धूप में बैठे, गर्मी तेज पड़ रही है। उठ ए बारिश के बादल, उठ ए काली घटा, उठ और इस मैदान में छा जा। लोग आसमान की ओर देखने लगे। आसमान साफ था, सूरज तेजी से चमक रहा था, हवा बंद थी, गर्मी खूब पड़ रही थी। लोगों को अपने सरों पर एक काली बिंदी नजर आई। जमाद ऊपर देख रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं, मुंह में कफ भरा हुआ था। वह अपने हाथ की उंगलियों से इशारा कर रहा था। लोग बिंदी को देख रहे थे। बिंदी बढ़ने लगी, यहां तक कि बढ़ते बढ़ते काली बादली का टुकड़ा बनकर रह गई। हवा चलने लगी और लोगों ने हैरत से देखा कि बादली के टुकड़े ने बढ़कर सारे मैदान को तक लिया। सूरज गायब हो गया। जमाद ने कहा, बरस और खूब बरस, इस तरह की रेत पर पानी की बूंद न पड़े। तुरंत नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगी, इस तरह की ऊपर से बूंदें पड़ती, पर नीचे पानी का एक कतरा न गिरता था। लोग जादू का यह करिश्मा देखकर हैरान रह गए। जमाद ने कहा, गजर ए जिनों के लश्कर, पूरी शान के साथ हैरान करता हुआ चल, जल्दी चल। इतने में पूर्वी सिरे से काला सा पर्दा उठा। उस पर्दे में से मिटी सी शक्लें दिखाई दी। मैदान की तरफ बढ़ी। जब बीच में आईं तो लोगों ने देखा अजीब व गरीब होलनाक शक्लें और वहशतनाक सूरतें थीं। फिजा में तैरती हुई, हवा को चीरती हुई बादली से नीचे, जमीन से ऊपर लोगों को घूरती हुई चली जा रही थी और पश्चिमी किनारे पर पहुंचकर गायब हो जाती थी। लोग हैरत के साथ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। फिर बादली फटी, बादल उड़े और सूरज चमकने लगा। गर्मी बढ़ गई। जब लोगों को हैरत दूर हुई तो उन्होंने जमाद को देखा। जमाद सर झुकाए, आंखें बंद किए खड़ा था। लोग जमाद के इस करिश्मे को देखकर दंग थे। उन्होंने आज ऐसा करिश्मा देखा जिसने उन्हें ताज्जुब से भर दिया था, और वे बहुत ज्यादा खौफ में भी पड़ गए थे। दहशत और खौफ भरी नजरों से जमाद को देख रहे थे। जमाद ने धीरे धीरे सर उठाया। लोगों को देखा, उसकी आंखें लाल थीं और चमक रही थीं। किसी को उसकी आंखों की तरफ देखने की हिम्मत ना हुई। अब्बू लहब ने कहा, जमाद, तुम वाकई जादूगरों के उस्ताद हो। आज तुमने वे करतब दिखाए जो कभी न देखे थे। अब हम सबको यह यकीन हो गया है कि तुम अपने जादू के जोर से मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठीक कर दोगे। हमें अफसोस है कि हमने तुमको पहले ही क्यों न बुलाया। अगर तुम आ जाते तो यह फितना न बढ़ने पाता, मगर अब भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं कि तुम मेरे भतीजे का इलाज करो। जमाद ने कहा, अगर आप बुला सकते हैं तो अपने भतीजे को बुला लें। देखिए मैं किस तरह और कितनी जल्द उनका इलाज करता हूं। मैं बुलाता हूं, उम्मीद है कि वह आ जाएगा। यह कहते ही अबू लहब ने एक गुलाम को भेजा और उसे हिदायत कर दी कि यहां की कोई बात मोहम्मद से न कहे। गुलाम चला गया। थोड़ी देर में वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस आ गया। अबू लहब ने कहा, मोहम्मद, मैदान में जो आदमी खड़ा है उसे आप जानते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नहीं जानते थे। बोले,
मैं नहीं जानता। अब्बू लहब ने कहा, इसका नाम जमाद है, यमन का बाशिदा है, बड़ा जादूगर है। ये तुम्हारा इलाज करेगा। तुम पर किसी जिन्न का असर है, ये उस जिन्न को पकड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा दिए। फरमाया, चचा, मुझ पर किसी जिन्न का असर नहीं है, तुम धोखे में न पड़ो। मैं खुदा का बंदा और उसका रसूल हूं। अब्बू लहब ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। फिर वही झगड़े की बात शुरू कर दी। खुदा कोई नहीं है। खैर, इस बहस को छोड़ो, जरा तुम जमात के पास चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के पास खड़े हुए। जमात ने आपको देखा, बड़े गौर से देखा। आपके चेहरे का जलाल देखकर उसके चेहरे पर कुछ घबराहट पैदा हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलने में पहल की। जमात, अरब के मशहूर जादूगर, बोलो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? जमात ने रुक रुक कर बताया, आप पर एक बड़े जिन्न का साया है। मैं आपको अपना मंत्र सुनाता हूं, आप सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, जमात, मुझ पर किसी जिन्न वगैरह का साया नहीं है। तू जादूगर है, जादूगरी से लोगों को हैरत में डाल देता है, लेकिन मैं खुदा का पैगंबर हूं। खुदा ने मेरी जुबान में यह असर दिया है कि जो मुझसे खुदा का कलाम सुन लेता है, उसके दिल पर असर किए बगैर नहीं रह सकता। तू अपना मंत्र सुनाने से पहले कुछ मुझसे सुन ले। जमात ने कहा, अच्छा, आप ही फरमाइए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत देता है उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वह गुमराह करता है उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूं कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं। मैं यह भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का बंदा और उसके रसूल हैं। जमात ये सुनकर कांपने लगा। उसने कहा, मेहरबानी करके जरा फिर यही लफ्ज दोबारा बयान फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही लफ्ज दोहरा दिए। जमात बड़े गौर से सुनता रहा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हुए तो उसने कहा, वाह वाह, कितनी मिठास है इस कलाम में, एक बार और सुनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही लफ्ज दोहराए। जमात ने कहा, कसम है उन माबूदों की जिनको मैं आज तक पूजता रहा हूं कि मैंने बहुत से काहिन, जादूगर और भाषा के माहिर देखे हैं, उनके कलाम सुने हैं, लेकिन ऐसा कलाम, खूबियों से भरा कलाम मैंने कभी नहीं सुना। बेशक आप नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं। मैं उस खुदा पर जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा है और आपकी रिसालत पर ईमान लाया, अपना मुबारक हाथ बढ़ाइए, मैं मुसलमान होता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कलिमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके मुसलमान होने से बड़ी खुशी हुई। जमाव ने मजमे से खिताब करते हुए कहा, ए बातिल माबूद के पुजारियों, सुनो और कान खोल कर सुनो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी जिन्न वगैरह का साया नहीं है। ये खुदा के पैगंबर हैं, उसके बंदों को हिदायत का रास्ता बताने के लिए भेजे गए हैं। मैं मुसलमान हो गया हूं, तुम सब भी मुसलमान हो जाओ। खुदा की कसम, मुसलमान बनकर इंसान बन जाओगे। अब्बू लहब और दूसरे अरब के सरदारों को उसकी बातें बहुत नागवार गुजरी। अब्बू लहब झल्ला कर खड़ा हो गया और बिगड़ते हुए बोला, झूठा है तू, फरेबी है तू, तूने हमको धोखा दिया। खुद ही कहा कि मैं तेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज कर दूंगा। खुद ही मुसलमान होकर दूसरों को भी इस्लाम की दावत देने लगा। अगर मुझे आम खूरेजी का खतरा ना होता तो तुझे अभी पकड़कर हलाक कर देता। जमाद रजी अल्लाहु अन्हु बोले, ऐ सरकश जिद्दी इंसान, तुझे इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी है। तू मुसलमान होने से इस वजह से डरता है कि इससे तेरे मनसब को धक्का लगेगा, खानदानी मनसब हाथों से निकल जाएगा। तू दुनिया का तालिब है, दुनिया का कुत्ता है, अभी वक्त है, सोच ले, मुसलमान हो जा वरना पछताएगा, खुदा की कसम, रोएगा। अब्बू लहब गुस्से से कांपने लगा। बोला, ठहर गुस्ताख,
अभी तेरा खात्मा करता हूं। अबू लहब आगे बढ़ा। जमाद रजी अल्लाहु अन्हु ने चिल्लाकर कहा, कदम आगे न बढ़ाना, मैं जमाद हूं, यमन का मशहूर जादूगर। अबू लहब डर गया, रुक गया और खड़ा होकर गालियां देने लगा। धीरे धीरे लोग एक एक करके अपने घरों की ओर खिसकने लगे। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमाद रजी अल्लाहु अन्हु भी चले गए। इसी साल यानी 10 नबवी में हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। इंशा अल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। तब आप हजरात से इल्तेजा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दे।